1900 करोड़ रुपए बनता है। जब आश्रम के पास इतना पैसा है, उसके बावजूद ओशो पूना चैरिटी कमिश्नर पूना को एक फाइलिंग करते हैं, चैरिटी कमिश्नर मुंबई को सर, कि आश्रम के पास पैसा नहीं है उसको चलाने के लिए, इसलिए एक आश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा उनको बेचना पड़ेगा। ओशो इस देश की धरोहर हैं और उनके इस पैसे को वो स्विट्जरलैंड ले गए हैं, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन। और ये आप जंतर मंतर पे आज बैठे हैं, किस कारण से बैठे हैं, कहाँ से और कहाँ से आए हैं आप? हम देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं, तो यहाँ ओशो आश्रम को बचाने के लिए आए हैं और मित्र अलग अलग ओशो के जो अलग अलग देश में आश्रम हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देश के कई हिस्सों से हैं। आज हमारा एक सांकेतिक धरना है, इसके बाद 11 दिसंबर को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हमारी मांग है कि ओशो आश्रम के पास जो एक बहुत बड़ी संपत्ति है, आप सभी ने सुना होगा कि ओशो बुक्स के बारे में आप सब ने पढ़ी होगी, किसी ने वीडियो देखा होगा। तो ओशो बुक्स बहुत बड़े लेवल पर वर्ल्ड में बिकती है और उसका हज़ारों करोड़ रुपए पैसा आता है। तो ओशो इस देश की धरोहर हैं और उनके इस पैसे को वो स्विट्जरलैंड ले गए हैं, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो जब भी कोई ट्रस्ट इस तरह का पैसा लेके जाता है तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। तो इन नियमों का पालन उन्होंने किया नहीं और उस पैसे को बाहर ले गए। तो एक 2010 से 2016 का एक मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे और उनका हम 10% प्रॉफिट भी लेते हैं, तो वो 396 करोड़ रुपया होता है भारतीय करेंसी के हिसाब से। और ओशो आश्रम जो चलता है और ओशो की जो विरासत चली आ रही है, तो वो अमाउंट सिर्फ इस 2010 से 2016 और ये जो दूसरा धरोहर चली आ रही है उसका 1900 करोड़ रुपए बनता है। जब आश्रम के पास इतना पैसा है, उसके बावजूद ओशो पूना चैरिटी कमिश्नर पूना को एक फाइलिंग करते हैं, चैरिटी कमिश्नर मुंबई को सर, कि आश्रम के पास पैसा नहीं है उसको चलाने के लिए, इसलिए एक आश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा उनको बेचना पड़ेगा। तो ये बात कहीं से भी विश्वास करने लायक नहीं होती, क्योंकि एक मेडिटेशन आपको मैं बताता हूँ 2012 में, तो एक जो विदेशी मित्र अगर उसको करता है तो उसको मिस्टिक रोज नाम है, 1080 रुपये, तो 1,80,000 रुपये तो सिर्फ मेडिटेशन की कॉस्ट है। फिर आप खाना भी खाते हो तो 5 स्टार होटल की जैसे चार्जेज हैं कि 1,000 रुपये का करीब आप खाना खा पाते हो। तो फिर आप गरीब आदमी हो तो फिर आश्रम में घुस ही नहीं सकते हो, घुसते हो तो उसकी भी फीस है। तो आप आश्रम में घुसने की फ़ीस ले रहे हो, खाना खा रहे हो उसकी 5 स्टार फीस ले रहे हो, उसके बाद जो ओशो की बुक्स बिक रही है हज़ारों करोड़ में, उसका पैसा आ रहा है। अगर आप उधर जैसे और दूसरे एरियाज़ हैं जैसे स्विमिंग पूल है, उस एरिया में जाते हो तो उसकी अलग से फ़ीस है। तो हर जगह पैसा ही पैसा लिया जाता है, इतना पैसा आ रहा है और कुछ ये पैसा गबन करने के मेरे पास एविडेंस है उसके। तो वो एविडेंसेज आए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। एक अभी जर्मन सन्यासी हैं, उन्होंने वो पुलिस में भी कंप्लेंट लॉन्च करवाने की एफआईआर की कोशिश की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई, लेकिन पुलिस को दिया गया वो मैटर। महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं उन्होंने भी लिख के दिया कि इनकी एफआईआर दर्ज करो, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो ये सारा चलाते हैं। कुछ भारतीय जो यहाँ ट्रस्टी हैं वो उनके इशारे पे चलते हैं। जो मेन पैसा है वो बाहर भेजा जा चुका है। तो ऐसी जो हमारी मांग ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस पर जांच की जाए और उस पैसे को वापस लाया जाए और उसको ध्यान से संबंधित कार्यों में खर्च किया जाए। कितना पैसा बाहर भेजा जा चुका है और उसमें कौन जो मैंने एस्टिमेट बताया वो 1900 करोड़ का है, वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, मेरे पास डिटेल में मौजूद हैं। और जो अभी एक जर्मन सन्यासी ने दिया वो एक सिर्फ छोटा सा एविडेंस है, उन्होंने 3 या 3.5 करोड़ रुपए का वो अमाउंट है, वो यहाँ एक कमरा लेने के लिए दिया और उन्होंने पैसा मंगवाया एक हांगकांग में ओ मल्टीमीडिया करके कंपनी है,
जिसमें ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन स्वामी जयेश और वाइस चेयरमैन स्वामी अमृतो, वो ही उनका जो लीगल नाम है पासपोर्ट में, वो ही वहाँ ट्रस्टी हैं, सॉरी ऑनर है उस कंपनी के। तो ये एक तरफ ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन स्विट्ज़रलैंड जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके ट्रस्टी हैं, वो ही ये सारा नियंत्रण कर रहा है, वो ही सारा ये पैसा ले चुका है। आज आप लोग किसको ज्ञापन देने आए और आगे के क्या आपके कदम रहेंगे, किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम ये पीएमओ को देंगे, माननीय गृह मंत्री जी को देंगे और माननीय वित्त मंत्री जी को देंगे, और ये कॉपी हम ईडी के ऑफिस में भी भिजवाएंगे और सीबीआई को भी भिजवाएंगे।